नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे पास एक कमेंट आया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कमेंट में, सर बेसन, रवा, मैदा, पोहा, दलिया, मसाले, आटा, इन सभी का पैक करके बेचने पर कितना मुनाफा होता है बताइए हमें, और लूज़ में बेचने पर कितना मुनाफा आता है, और ये आता कितने का है और बिकता कितने पे है, और इन चीज़ों पे मार्जिन कितना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको ये सूजी, ये दलिया, ये बेसन पैकिंग करके बेचने पर ज़्यादा फ़ायदा होता है या फिर लूज़ बेचने पर फ़ायदा होता है ज़्यादा, या फिर खुद का माल पैक करके ज़्यादा मुनाफा होता है। तो किसी भी तरह से आप इसे बेच सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा कितना होता है बताऊंगा मैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये निर्धारित करना है कि आप व्यवसाय कहाँ कर रहे हैं। आपकी जो दुकान है किराना स्टोर की, वो कहाँ पर है। एक रूरल एरिया में है या फिर एक सोसाइटी के अंदर है, कैंपस के अंदर है। डिपेंड करता है दुकान की लोकेशन कहाँ है। अगर आपकी दुकान एक ग्रामीण क्षेत्र में है, कस्बे में है, तहसील में है, ऐसे इलाके में है जहाँ आसपास मिडिल क्लास लोग रहते हैं, झुग्गी बस्ती वाले लोग रहते हैं, या फिर मजदूर लेबर टाइप के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आपका पैकिंग वाला माल कम बिकेगा। और अगर आपकी दुकान किसी अच्छे एरिया में है, अच्छी कॉलोनी के अंदर है, हाई फाई लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, तो इन दोनों ही कैटेगरी में क्या होता है कि वहाँ पे जो डिमांड होगी वो पैकिंग वाले आइटम्स की होगी। कहाँ पे? हाई फाई कॉलोनियों में, कैंपस में, सोसाइटियों में। और एक ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों में जो डिमांड होगी कस्टमर की, वो क्या होगी? लूज़ में होगी। तो सबसे पहले तो आपको खुद को सोचना है कि मेरा जो एरिया है वो ग्रामीण है, शहरी क्षेत्र है, या कॉलोनी में है, या सोसाइटी के अंदर है, या फिर एक मजदूर इलाके में भी दुकान है। डिपेंड करता है आपकी दुकान की लोकेशन फाइनल करने के बाद आप वहाँ पर लूज़ में भी माल बेच सकते हैं और पैकिंग करके भी माल बेच सकते हैं। अब बात आती है रेट की। दोस्तों, रेट जैसे मैदा है। अब मैदा हमारे पास, दुकानदारों के पास लूज़ मैदा लगभग 22-23 रुपये किलो आता है, और हम बेचते हैं 28 रुपये किलो, किसी को 30 रुपये किलो, और जो होटल वाले आते हैं उनको बेचते हैं 26 रुपये किलो, और आधा किलो बेचते हैं 15 रुपये का लूज़ वाला मैदा। और यही मैदा अगर हम पैकिंग में बेचेंगे तो फिर 15 का नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे उसे 20 रुपये का आधा किलो। इसी तरह रवा जो है 25 रुपये किलो दुकानदारों को आता है लूज़ में, खुला हुआ 25 किलो का कट्टा। और अगर लूज़ में बेचते हैं रिटेल ग्राहकों को तो 30 रुपये किलो, 32 रुपये किलो, 16 का आधा किलो बेचते हैं। पर यही रवा जैसे हम पैकिंग में बेचेंगे तो ये हम बेचेंगे 20 रुपये का आधा किलो। अभी दलिया है, ये दलिया लूज़ में पड़ता है दुकानदारों को बोरे में लगभग 28 रुपये किलो, और वो दुकानदार बेचता है 40 रुपये किलो, 20 रुपये का आधा किलो, 10 का पाव, जिस तरह से ग्राहक आ जाए, जिस तरह से ग्राहक की डिमांड आ जाए। पर यही अगर पैकिंग के अंदर हम बेचेंगे तो 25 रुपये का आधा किलो बिकता है। यानी कि लूज़ में और पैकिंग में 5 रुपये हाफ़ केजी पे डिफरेंस आ जाएगा, और 1 किलो पे जो डिफरेंस आएगा लगभग 8 रुपये का आएगा। अब लूज़ पोहे की बात करता हूँ मैं। लूज़ पोहा जो है दुकानदारों को लगभग 30, 31, 32 रुपये किलो पड़ता है, और हम बेचते हैं ग्राहकों को लगभग 40 रुपये किलो, 20 का आधा किलो। अब यही अगर हम पैकिंग में आएंगे तो 25 रुपये का हाफ़ केजी का पैकेट बेचेंगे, और 1 केजी का पैकेट बेचेंगे 48 या 50 रुपीज़ का। इसी तरह से दोस्तों, आटे का जो 25 किलो का लूज़ कट्टे आता है, 25 किलो का जो बोरा आता है, वो दुकानदारों को पड़ता है लगभग 550, 560। एक रीजनल आटा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं फॉर्चून आटा की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं सिल्वर कॉइन या आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा आटा जो आपके शहर में, कस्बे में वहीं पैक हो रहा है और उनसे लेकर आप बेच रहे हैं, तो लगभग 550, 560 रुपये की कट्टी दुकानदारों को पड़ती है 25 किलो की आटे की। वो आपका एक क्षेत्रीय आटा हो सकता है या रीजनल आटा बोल सकते हैं, और हम लूज़ में बेचते हैं 25 रुपये किलो, लगभग 650 रुपये दुकानदारों के बनते हैं। पर अगर यही आटा पैकिंग में लेते हैं उसी दुकानदार से, तो वो पैकिंग चार्ज जोड़कर हमसे लगभग 125 का हमें देता है। यानी कि जिस रेट में हम लूज़ आटा बेचते हैं उस रेट में पैकिंग आटा दुकानदारों को आता है लगभग 125 रुपये, क्योंकि उसमें पैकिंग कॉस्ट आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है जो बनाता है, और हम दुकानदारों को देते हैं, हम ग्राहकों को देते हैं लगभग 130 रुपये का या 140 रुपये का। 10 रुपये मार्जिन रख के पैकेट पे हम लोग काम करते हैं, और 10 किलो वाले पैकेट में 15 से 20 रुपये किलो का मार्जिन, 15 से 20 रुपये पर पैकेट का मार्जिन हम लोग रखते हैं। अब इसी तरह से बात करता हूँ बेसन की। जैसे ये बेसन है, अब ये नामी गिरामी बेसन है फॉर्चून कंपनी का।
जो हम दुकानदारों को पड़ता है लगभग 80 से 85 रुपये किलो, यानी कि ये पैकेट हम दुकानदारों को पड़ता है लगभग 42 रुपये 43 रुपये। और इस बेसन में जो MRP है वो दी गई है 60 रुपये, और हम लोग कस्टमर को देते हैं 50 रुपये का हाफ़ kg का पैकेट। पर कहीं कहीं कभी कभी ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं कि बोलते हैं सर मुझे पैकिंग वाला बेसन नहीं चाहिए, मुझे तो लूज़ बेसन चाहिए। तो लूज़ बेसन लगभग दुकानदार जो हैं खुद का पिसवाते हैं। अब जैसे मान लीजिए चने की जो दाल है वो इस समय चल रही है लगभग 60 रुपये किलो, 25 किलो की बोरी। तो 60 रुपये किलो के हिसाब से हम जब पिसवाएंगे उसमें तो आधा 1 किलो माल कम भी हो जाता है, आधा किलो घिसाई हो जाती है, 3-4 रुपये किलो पिसाई भी लग जाती है, कुछ बेसन उड़ जाता है। तो 25-30 किलो की जो बोरी हम चक्की में पिसवाएंगे तो 1-1.5 किलो हमें कम मिलता है, और काट पीट के लगभग 66-67 रुपये किलो पर केजी दुकानदार को पड़ जाता है। तो दुकानदार जो है ग्राहकों को इसे 40 रुपये का आधा किलो, 75 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 20 का पाव, जिस तरह से ग्राहक आते हैं तो लूज़ बेसन भी ले जाते हैं, और कोई जो हाई-फाई ग्राहक आते हैं तो वो पैकिंग वाला भी बेसन ले जाते हैं। अब जो मेरी शॉप देख रहे हैं, मेरे यहाँ दोनों तरह की ग्राहकी है। मेरी जो शॉप है मेन रोड पर है, तो मेरे पास कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कार से उतर के आते हैं और जो सिर्फ पैकिंग वाला आइटम चाहिए, और कई सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं, ऐसे ग्राहक भी आ जाते हैं जो छोटे छोटे मजदूर लोग होते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्चा करते हैं, तो वो पैकिंग वाला नहीं लेते हैं, उन्हें चाहिए लूज़ में। तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाया, इसी तरह से मसाले भी लूज़ में भी आते हैं और पैकिंग में भी आते हैं। अब लूज़ के भी ग्राहक हैं, पैकिंग के भी ग्राहक हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, लूज़ का खेल और पैकिंग का खेल। आप चाहें तो अपने शहर में, अपने कस्बे में पैकिंग का खुद की दुकान पे बेच भी सकते हैं, और दूसरों की दुकान पे जाकर सेल भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी बेच सकते हैं, दालें भी बेच सकते हैं, मसाले बेच सकते हैं, आटा, रवा, मैदा, चावल, शक्कर, हर चीज़ की ग्राहकी है, हर चीज़ का ग्राहक है। पैकिंग वाला भी ग्राहक है, लूज़ वाला भी ग्राहक है। डिपेंड करता है आपकी शॉप की लोकेशन कहाँ है, आप इसे किस तरह बेच रहे हैं, किस तरह पैक कर रहे हैं, कितना मार्जिन रख रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस किराने के ऊपर, किराना बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशनल वीडियोस मेरे चैनल पर आने वाले समय में आप देखते रहेंगे। मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।